स्वर्ग में कोई डॉलर नहीं है, स्वर्ग में कोई यूरो नहीं है। संगीत: मुझे पता है, आप कहेंगे इंडियन रुपए, है ना? हाँ, स्वर्ग में रुपये भी नहीं है। तो अगर आप परमेश्वर से रुपये मांगते हैं, तो वे स्वर्ग से नीचे नहीं आने वाले। जितने रुपये आपको चाहिए, सब पृथ्वी पर हैं। जितने डॉलर आपको चाहिए, सब पृथ्वी पर हैं। सारा सोना, सारी चांदी, सब यहीं है। अरे, मैंने कुछ देखा। संगीत: अच्छा, मुझे शायद आपको इससे परेशान नहीं करना चाहिए। आप जानते हैं कि आत्मिक लोक ने ही इस भौतिक संसार को जन्म दिया है, और हम ये पहले भी कह चुके हैं, है ना? ये ऐसी बात है जो आप पहले से जानते हैं। आत्मिक जगत ने ही इस संसार को जन्म दिया है। आपको यह सीखना होगा कि पैसे को कैसे नियंत्रित करना है। जब तक आप सोचते रहते हैं कि पैसा आपके पास नहीं आ रहा या पर्याप्त पैसा आपके पास नहीं आ रहा, आप खुद ही उसे अपने पास आने से रोक रहे हैं। आपको यह समझना होगा कि पैसा आपका दास है। पैसा आपकी सेवा करने के लिए भेजा गया है। संगीत: आपको यह समझना होगा, और धन से संबंधित एक स्वर्गदूत है और उसका एक काम है। ये बाइबल में है। और मैं उस मैमन की बात नहीं कर रहा जिसके बारे में लोग बातें करना पसंद करते हैं। वे सोचते हैं, ओह मैमन, और कहते हैं, ओह मुझे पैसे से कोई लेना देना नहीं, कृपया। वही मैमन है। संगीत: लेकिन तुम मैमन की चिंता मत करो। मैमन सीरिया का धन देवता था, जिसका उल्लेख यीशु ने किया। ठीक है, और उसने कहा कि तुम परमेश्वर और मैमन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। संगीत: ठीक है, तो मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन एक स्वर्गदूत है जो धन के लिए जिम्मेदार है, और यदि तुम उसे काम करने दो तो वह तुम्हारे बिहाफ में काम करता है। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे घर में हर समय स्वर्गदूत तुम्हारे साथ रहते हैं? वे तुम्हें सुनते हैं। बाइबल हमें बताती है कि पत्नी को अपने पति का आदर करना चाहिए, और कारण देती है स्वर्गदूतों के कारण। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूत तुम्हें सुनते हैं। वे तुम्हारे घर में हैं। वे वो बातें सुनते हैं जो तुम बोलते हो, और वे तुम्हारे लिए काम करने के जिम्मेदार हैं। और अगर तुम सही बातें नहीं बोल रहे हो, मलाकी, ये भाषाओं में बोलना नहीं था, मैं एक पुस्तक की बात कर रहा हूं, मलाकी। हालेलुया। संगीत गाते हुए: अद्भुत वचन, अद्भुत वचन। मैं तुम्हें तीसरे अध्याय से पढ़कर सुनाना चाहता हूं। अब बस 10 तो तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो। सब दशमांश भंडार घर में ले आओ। ये वाला वचन तुम बहुत अच्छी तरह जानते हो, है ना? ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें पद 6 80 नहीं नहीं 16 पर ले जाना चाहता हूँ। संगीत: तब यहोवा से डरने वाले आपस में बातें करने लगे, जो यहोवा से डरते थे। याद रखो, पुराने नियम में यहोवा का भय की बात होती है, लेकिन वहां उसका अर्थ है वे लोग जो परमेश्वर का गहरा आदर करते थे, जो उस पर भरोसा रखते थे। ठीक है, तो भय शब्द से मत घबराओ। जो यहोवा से डरते थे वे आपस में बार बार बातें करते थे। वे आपस में अक्सर बातें करते थे। और क्या हुआ? और यहोवा ने ध्यान देकर सुना, जैसे वह अभी हमें सुन रहा है। वह जानता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। वह मुझे सुन रहा है। वह यहाँ है। जब तुम अपने घर में बातें करते हो, वह सुनता है। जब तुम आपस में बातचीत करते हो, वह सुन रहा होता है। देखो, लिखा है, वे आपस में अक्सर बातें करते थे, और यहोवा ने ध्यान देकर सुना। और यहोवा के सामने एक स्मरण पुस्तक लिखी गई, उनके लिए जो यहोवा से डरते थे और उसके नाम का ध्यान रखते थे। वह स्मरण पुस्तक न्याय की पुस्तक है, तुम्हारे विरुद्ध न्याय की नहीं, बल्कि एक स्मरण पुस्तक। ऐसी पुस्तक जिसमें परमेश्वर हमारी कही हुई बातों को, हमारे अंगीकारों को लिखता है। और फिर समय समय पर क्या होता है, वह पुस्तक यहोवा के सामने लाई जाती है। यह स्मरण पुस्तक है। और जब वह यहोवा के सामने लाई जाती है, तो तुम्हारे पक्ष में ऐसी बातें होने लगती हैं जिनके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था, लेकिन वे तुम्हारे अंगीकारों पर आधारित होती हैं। संगीत उन बातों पर जो तुम बोल रहे थे, और परमेश्वर सुन रहा था, और अब तुम उसके नाम का स्मरण करने के कारण प्रतिफल पा रहे हो। संगीत ये कहने के बजाय कि अरे, कौन जाने समृद्धि का संदेश सच है या नहीं, अगर तुम ऐसी बातें बोलते हो तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जब तुम कहते हो, धन्य है परमेश्वर, मेरी सारी ज़रूरतें पूरी हैं, परमेश्वर की स्तुति हो, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में भरपूरी में चलता हूँ, मैं भरपूरी में चलता हूँ। और फिर जब परमेश्वर तुम्हें देने के लिए कहता है, तो तुम ये नहीं कहते, ओ, क्योंकि अगर तुम सचमुच भरपूरी में चल रहे हो, तो तुम वैसे ही दोगे जैसे भरपूरी में चलने वाला मनुष्य देता है। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं?
तो मैं फ़र्क बता सकता हूँ। तुम्हें जिसकी ज़रूरत है वह ये नहीं कि आत्मिक लोक से कुछ खींच कर इस भौतिक जगत में ले आओ। मैंने कहा था, आत्मिक लोक में कोई डॉलर नहीं है। आत्मिक लोक में कोई डॉलर नहीं है। सारे डॉलर यहीं इस दुनिया में हैं। तुम्हें जिसकी ज़रूरत है वह ये है कि जिस तरह बोलते हो उसी के अनुसार चलो। अच्छा, तुम कहते हो कि परमेश्वर ने तुम्हें बहुत आशीष दी है। ठीक है, तो जब तुम कलीसिया में आते हो तब जो तुम्हारे भीतर से निकल रहा है उसके बारे में तुम क्या कर रहे हो? पादरी के रूप में तुम भेंट कैसे देते हो? तुम प्रभु के कार्य के लिए कैसे दे रहे हो? कई पादरी ऐसे हैं जो देते ही नहीं। बहुत से पादरी ऐसे हैं जो कुछ नहीं देते। वे भेंट नहीं देते। वे सोचते हैं कि देना तो मंडली का काम है। वे अपना दशमांश नहीं देते। वे सोचते हैं कि दशमांश तो लोगों को देना चाहिए। वे अपना दशमांश नहीं देते। वे अपनी भेंट नहीं देते। वे मनते तो हैं कि इतनी प्रतिज्ञा देंगे लेकिन उसे पूरा नहीं करते और वे पादरी हैं। तो फिर कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें समस्या हो। यह पर्याप्त नहीं है कि आप केवल बड़े बड़े संदेश प्रचार करें। तुम्हें उसे करके भी दिखाना होगा। तुम्हें उसे जीना होगा। इसलिए केवल इसलिए प्रचार मत करो कि लोग पैसा दें। जब तुम प्रचार करो तो सबसे पहले खुद को देने के लिए प्रचार करो। यही तुम्हें सीखना चाहिए। यह सीखने की चीज़ है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। मैं अपने आप को आत्मा में देने के लिए उभारता हूँ। तो मैं बोलता रहता हूँ और अपनी आत्मा को भड़काता रहता हूँ, जैसे हाँ मैं क्या दूंगा, मैं उत्साहित हूँ, मैं कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं फ़ोन पर हो सकता हूँ, किसी से भी बात कर रहा हो सकता हूँ। उसी समय मैं अपने आप को पवित्र आत्मा में उभार रहा होता हूँ। मैं देने के लिए तैयार हो रहा होता हूँ, क्योंकि यही हमारी पहचान है। यही हम हैं। परमेश्वर ने तुमसे यह नहीं कहा कि जाओ पहले कड़ी मेहनत करो, तब तुम्हें मिलेगा। नहीं, उसने वह सब कुछ तुम्हारे जन्म से भी पहले उपलब्ध करा दिया। जब उसने आदम और हव्वा को बनाया तो क्या उसने उनसे कहा, आओ अब बैठकर सोचते हैं कि तुम्हारे पास क्या क्या होगा? नहीं, पहले सारी चीजें तैयार थीं। फिर उसने पुरुष और स्त्री को बनाया और उन्हें उस बाग में रखा जो पहले से ही उनके लिए तैयार की गई थी। क्या बाइबल यही नहीं कहती? तो तुम भी तैयार हो, तुम कुछ कहने वाले थे। उसने उन्हें अपनी विश्राम में बुलाया। ओह, मुझे यह बहुत पसंद है, उसने कहा। उसने उन्हें अपने विश्राम में बुलाया। बस यही है, यही बात है। लेकिन अगर तुम लगातार समृद्धि का अनुभव नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम लगातार वैसे नहीं सोच रहे जैसे वह चाहता है कि तुम सोचो। संगीत एक समृद्ध मनुष्य की तरह। समृद्ध मनुष्य समृद्ध काम करता है। कितनी बार तुमने बाहर देखकर सोचा है, ओ मैं आशीष बनना चाहता हूं, मैं देना चाहता हूं। बाइबल कहती है कि यहोवा की आंखें सारे पृथ्वी पर इधर उधर दौड़ती रहती हैं ताकि वह उनके प्रति अपनी सामर्थ्य दिखाए जिनका मन उसके प्रति खरा है। परमेश्वर किसी को आशीष देने के लिए ढूंढ रहा है। हर दिन वह किसी न किसी को आशीष देना चाहता है। जरा कल्पना करो अगर तुम भी ऐसे सोचना शुरू कर दो। संगीत, जरा सोचो। तुम सुबह उठो और कहो, आज मैं किसी को आशीष दूंगा, और बड़ा सोचना शुरू कर दो। अपनी दृष्टि ऊंची करो। अगर आज का यह संदेश आपके दिल से बोला है तो इसी विश्वास के साथ बोलिए, मैं मसीह में समृद्ध हूं और पैसा मेरा दास है, मेरा मालिक नहीं। अगर आपने कुछ सीखा है तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए, मैं स्वर्गीय सोच के साथ जी रहा रही हूं। इस संदेश को किसी एक ऐसे व्यक्ति के साथ जरूर शेयर कीजिए जो वित्तीय दबाव से गुजर रहा है, ताकि वह भी परमेश्वर की सच्चाई को जान सके।